आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मल मास 18 जुलाई दिन मंगलवार को शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय श्रवण करेंगे। 18 जुलाई को अधिक मास या मल मास की शुरुआत हो रही है और 16 अगस्त दिन बुधवार को समाप्त हो रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि हैं। पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस माह भगवान विष्णु की आराधना और भगवत कथा श्रवण करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि आती है। अधिक मास में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप किसी पुरोहित से संकल्प करवाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। अगर आप काफी समय से अपने किसी मनोकामना को लेकर यज्ञ या अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अधिक मास का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में करवाए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। अधिक मास के इन 30 दिनों में अक्सर लोग ब्रज क्षेत्र की यात्रा पर चले जाते हैं। अधिक मास में जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल और कपड़ों का दान करना चाहिए। अभी बारिश का समय है तो इन दिनों में आप छाता भी दान में दे सकते हैं। किसी मंदिर में शिवजी से जुड़ी चीजें जैसे चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, जनेऊ आदि इन सभी चीजों का दान कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय। सूत जी मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा शुकदेव जी का आगमन करते हुए वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कथाथनाथम पुरुषोत्तम मद भूतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करते हुए नैमिषारण्य में देवल, असितपैल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, पांडव, अगस्त्य, कात्यायन, भू, कपिल, रम्य, गौतम, कौशल, गालव, अत्रि, चित्रथ, शत, बुध, बोधाय, हरित, शंकु, संकृत, शनि, कणाद, जमदग्नि आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से खड़े हो गए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कह के वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहां सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आ गए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री शुकदेव जी के दर्शन का लाभ पाया।
महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। तो दर्शकों, यह था हमारा पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कथा कहानियाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।